हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग झारखंड करंट अफेयर का मंथली जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग कहाँ से पिछला क्लास में हम लोग जो झारखंड का जो 25 साल का हुआ उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुआ वो देखे थे। इस क्लास में हम लोग झारखंड का जो मंथली करंट अफेयर है जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2024 तक का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है जुलाई 2024। तो जुलाई में क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लाया गया। झारखंड लॉन्च ए स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। ये इफेक्टिव 1 जुलाई 2024 से हुआ। इसमें क्या याद रखना, 200 यूनिट फ्री। किसको फ्री मिलेगा? क्या डोमेस्टिक को मिलेगा? नहीं, मतलब डोमेस्टिक को मिलेगा, कॉमर्शियल को नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर को मिलेगा। दूसरा नंबर में अगर बात करें फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कब लाया गया, इफेक्टिव कब हुआ, तो 1 जुलाई 2024 में लाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर ट्रांजिशन। चंपई सोरेन रिजाइन कर दिए कब? 3 जुलाई को। हेमंत सोरेन ओथ लिए चीफ मिनिस्टर एज अ तीसरी बार। तो याद रखना हेमंत सोरेन इस बार कितना थर्ड टाइम यहाँ पे लिए थे, चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए थे। कब? 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार शपथ लिए हेमंत सोरेन। नेक्स्ट आ जाता है जो न्यू चीफ जस्टिस झारखंड का जो हाईकोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस है वो कौन बने? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी was sworn as the 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट। तो 15वां चीफ जस्टिस कौन बना? विद्युत रंजन सर बने, विद्युत रंजन सर बने। तो विद्युत रंजन सारंगी जो सर है वो 15th चीफ जस्टिस बने झारखंड हाईकोर्ट का। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी बने हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर फ्री माइन। तो एनसीपीसीआर ऑफिशियली डिक्लेयर किया माइका माइन झारखंड का चाइल्ड लेबर फ्री। जो माइका माइन कहाँ पे रहता है? झारखंड के क्यूआर मतलब कोडरमा में रहता है। तो इसको किसने चाइल्ड लेबर फ्री किया? तो एनसीपीसीआर ने झारखंड का जो कोडरमा जो माइन है, कोडरमा जो बेल्ट है, उसको चाइल्ड लेबर फ्री किया। नेक्स्ट आ जाता है स्पार्क अवार्ड। स्पार्क अवार्ड तो झारखंड रिसीव किया सिस्टमैटिक प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क अवार्ड फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर फॉर 2023-2024। तो स्पार्क अवार्ड मिला है किसको? झारखंड रिसीव किया है सिस्टमैटिक प्रोग्रेस। स्पार्क का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, सिस्टमैटिक प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, ये स्पार्क का फुल फॉर्म होता है। तो कौन देता है ये अवार्ड? कौन देता है? तो ये देता है यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर 2023-24। ये स्पार्क अवार्ड दिया है, झारखंड को दिया है। नेक्स्ट आ जाता है जो स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। तो अनूप कुमार रांची का सिल्वर मेडल जीता है अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप थाईलैंड में हुआ था। तो रांची का कौन है? तो स्पोर्ट्स में रांची का अनूप कुमार, रांची का अनूप कुमार जो है वो सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीता क्या चीज में जीता? तो अंडर 15 एशियन वेट लिफ्टिंग में ये रांची का जो है अनूप कुमार चैंपियनशिप जो थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट आता है पीएम जनमन। स्टेट कैबिनेट अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो जनजातीय न्याय महाअभियान लॉन्च किए, पीएम जनमन। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट कैबिनेट इसको अप्रूव कर दिया, जो स्टेट कैबिनेट है वो अप्रूव कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम जनमन। तो ये कब अप्रूव किया था? तो याद रखना है जुलाई 2024 में। इसको 2024 जुलाई में पीएम जनमन को स्टेट कैबिनेट अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं अगस्त में, अगस्त 2024 का। तो मैया सम्मान योजना पास हुआ था, 18 अगस्त को लॉन्च हुआ। तो याद रखना है मैया सम्मान योजना कब लॉन्च हुआ? 18 अगस्त को लॉन्च हुआ। शुरू में इसमें 1000 रुपया दिया जाता था, बाद में बढ़ गया। शुरू में 21 से 50 साल तक था, बाद में बढ़ जाएगा 18 से 50 साल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अग्निवीर कंपनसेशन अनाउंस 10 लाख exgratia and a government job for families of
मेटर यार्ड अग्निवीर फ्रॉम झारखंड। जो भी झारखंड से जो लोग शहीद हो गए हैं उसको 10 लाख रुपया एक्सग्रेटिया मतलब 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर झारखंड से कोई अग्निवीर शहीद अगर हो गया है तो उसका जो फैमिली है उसको क्या मिलेगा? सबसे पहला नंबर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और क्या मिलेगा? 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया वो शहीद जो हुआ इसके लिए पैसा दिया जाएगा हेल्प के लिए। नेक्स्ट आता है टीबी फ्री पंचायत। तो 38 पंचायत जो है ट्यूबरकुलोसिस फ्री कर दिया गया अंडर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत। तो याद रखना है झारखंड का कितना जो पंचायत है उसको टीबी फ्री कर दिया गया, तो 38 पंचायत को। इमिग्रेशन में अगर देखा जाए तो झारखंड हाईकोर्ट directed the state to identify and deport illegal Bangladeshis immigrant from संथाल परगना रीजन। तो संथाल परगना क्योंकि बांग्लादेश से बहुत नजदीक है तो इलीगल झारखंड का जो हाईकोर्ट है, झारखंड हाईकोर्ट बोला कि इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ से हटाओ। कब बोला ये? तो अगस्त में बोला, अगस्त 2024 में। नेक्स्ट आते हैं अगस्त के बाद सितंबर महीना का करंट अफेयर में। तो JMMSY का अपडेट। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को 21 से घटा के 18 साल कब किया गया था? तो सितंबर 2024 में किया गया था। 21 से 18 साल कर दिया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। पीवीटीजी वोटर एनरोलमेंट, तो 100% वोटर एनरोलमेंट हो गया। टोटल 1.78 लाख वोटर जो है अचीव्ड फॉर पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। जो पीवीटीजी जो है पहाड़ी झारखंड में बहुत सारा पीवीटीजी 8 पीवीटीजी जो ट्राइब है झारखंड का उसको 100% वोटर एनरोलमेंट मतलब सबका वोटर आईडी कार्ड वगैरह बन गया है जितना भी पीवीटीजी है। तो ये भी झारखंड एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी में। ए टोटल 1 करोड़ रिवॉर्ड वाज अनाउंस्ड फॉर ए माइस लीडर फॉलोइंग एन आईईडी ब्लास्ट इन चाईबासा। तो एक माओइस्ट का लीडर था, उस पे 1 करोड़ का इनाम 1 करोड़ का 1 CR का इनाम घोषित किया गया, जो कि आईईडी ब्लास्ट किया था। आईईडी ब्लास्ट किया था, कहाँ पे हुआ था? चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। तो याद रखना ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है चाईबासा, वेस्टर्न सिंहभूम के पास वाला का एरिया। नेक्स्ट आता है झारखंड में 2024 में अक्टूबर 2024 में क्या कौन सा साइक्लोन है? साइक्लोन दाना। तो एक बार साइक्लोन से जेपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखना साइक्लोन दाना कब आया? तो साइक्लोन दाना 2024 में आया था झारखंड में। इम्पैक्ट किया झारखंड का, हैवी रेन हुआ, स्कूल बंद कर दिया गया और सेकेंड सीवियर साइक्लोन है साल का जो ये दूसरा साइक्लोन था साइक्लोन दाना। लोन वेबर में अगर देखा जाए तो झारखंड गवर्नमेंट वेव किया एग्रीकल्चर रूल कितना? तो 400.66 करोड़ रुपया टू सपोर्ट डेप्ट रिडन फार्मर। जो कर्ज में डूबा जो फार्मर है उसको कितना लोन वेव कर दिया गया? तो 400.66 करोड़ रुपया सरकार खर्च किया। नेक्स्ट आता है नवंबर 2024 में जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया 15 नवंबर। बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए कौन आए थे? पीएम मोदी जी। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो हेमंत सोरेन शेड्यूल फॉर हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑन 28 नवंबर 2024 में। तो 28 नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। एक बार इससे पहले लिया था चंपई सोरेन के जो है रिजाइन करने के बाद, उसके बाद कुछ कोर्ट जेल वगैरह गए थे, उसके बाद फिर 28 नवंबर 2024 में 4th टाइम ये शपथ लिए। नेक्स्ट आता है दिसंबर 2024 में। तो माइग्रेंट लेबर स्टेट रेस्क्यू 47 माइग्रेंट लेबर फ्रॉम कैमरून ड्यू टू वेज डिस्प्यूट विथ टेरेसेल लाइटिंग लिमिटेड। जो वेज को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, वेज के लेके जो पैसा दिया जाता है, तो कैमरून में वेज डिस्प्यूट हुआ था, तो टेरेसेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी के साथ में, तो उसके लिए झारखंड का माइग्रेंट लेबर को यहाँ पे दोबारा रेस्क्यू किया गया, लाया गया वापस 47 वर्कर को। सोशल रिफॉर्म में अगर देखा जाए तो बिरहोर ट्राइब जो गिरिडीह में इन गिरिडीह लॉन्च द ग्रास रूट मूवमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। तो गिरिडीह जिला में बिरहोर ट्राइब एक चाइल्ड मैरिज के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। चाइल्ड मैरिज के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बिरहोर ट्राइब लोग कहाँ चलाया? तो गिरिडीह में चलाया, गिरिडीह में चलाया। तो इसको याद रखना।
नेक्स्ट आ जाता है जनवरी 2025 में। तो अर्जुन अवार्ड हॉकी का कैप्टन जो है सलीमा टेट्टे, हॉकी का कैप्टन सलीमा टेट्टे सिमडेगा का रिसीव किया अर्जुन अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से सलीमा टेट्टे सिमडेगा की जो है उसको क्या मिला, अर्जुन अवार्ड मिला। नेक्स्ट आता है टूरिज्म का, तो फाउंडेशन स्टोन लेड बाय फॉर ए ग्लास ब्रिज इन हुंड्रू फॉल। जैसे राजगीर में, बिहार का राजगीर में जैसे ग्लास ब्रिज बना हो, उसी के तर्ज पे हुंड्रू फॉल में ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। हुंड्रू फॉल कहाँ, रांची में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग में, तो झारखंड क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्रॉस कर गया है 50% माइलस्टोन, 50% माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो झारखंड क्रेडिट डिपॉजिट मतलब सीडी का रेशियो क्रॉस कर दिया 50% माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम। कनेक्टिविटी में देखेंगे तो अनाउंस 8 टूरिज्म कॉरिडोर एंड 4 होली टूरिस्ट कॉरिडोर अक्रॉस द स्टेट। तो झारखंड अनाउंस किया है कनेक्टिविटी, झारखंड में कनेक्टिविटी के लिए 8 कितना कॉरिडोर बन रहा, 8 कॉरिडोर बन रहा, 4 होली कॉरिडोर बन रहा स्टेट में। बाकी बैंकिंग में देखे थे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्रॉस कर दिया है 50% माइलस्टोन, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पहली बार। और स्टेट में कितना कॉरिडोर बनेगा, टूरिस्ट कॉरिडोर 8, इसमें से 4 रहे और 4 क्या बनेगा, टूरिस्ट कॉरिडोर बनेगा, होली टूरिस्ट मतलब देवघर वेघर वाला। नेक्स्ट आता है अबुआ बजट पोर्टल बनाया गया, लॉन्च फॉर पब्लिक सजेशन रिगार्डिंग द 2025-26 स्टेट बजट। तो याद रखना है स्टेट बजट के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, मतलब लोगों से सजेशन लेने के लिए कि बजट कैसा होना चाहिए, बजट में क्या क्या चाहिए। तो अब हुआ बजट पोर्टल बनाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है फरवरी 2025 में नीति आयोग रैंकिंग में गढ़वा जिला जो है फर्स्ट रैंक लाया इन इंडिया में इन द डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको याद रखना है, जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला ये डेल्टा रैंकिंग में फर्स्ट रैंक लेके आया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है टैबैको बैन, तो 1 ईयर का बैन किया गया प्रोडक्शन में, सेल्स में, स्टोरेज में फॉर निकोटीन बेस्ड गुटखा और पान मसाला में झारखंड सरकार के द्वारा फरवरी 2025 से लेके फेब 2026 तक, 1 साल तक का ये गुटखा बैन है। स्टेट फीस, तो ये हम लोग भी पहले भी पढ़े थे कि स्टेट फीस किसको बनाया गया, देसी मांगुर ऑफिशियली डिक्लेयर स्टेट फीस ऑफ झारखंड, देसी मांगुर जो स्टेट फीस ऑफ झारखंड बन गया। नेक्स्ट आते हैं मार्च महीना 2025 का, तो स्टेट का बजट ये 1.45 लाख करोड़ बजट प्रेजेंट किया गया 2025-26 में, फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर में। नेक्स्ट आ जाता है बर्ड फ्लू H5N1 ब्रेकआउट हुआ बोकारो में, जिसके कारण लेड टू क्यूलिंग ऑफ 5000 पोल्ट्री बर्ड, जो पोल्ट्री चिकन वगैरह रहता है उसको डंप किया गया फिर। तो H5N1 जो आउटब्रेक हाल फिलहाल में अगर पूछेगा बर्ड फ्लू कहाँ पे फैला, बर्ड फ्लू का इंसिडेंस, तो याद रखना बोकारो में, बोकारो में शायद सेक्टर नंबर 12 में आई थिंक। नेक्स्ट आ जाता है वुल्फ कंजर्वेशन की, फोकसेस ऑन महुआदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडियाज ओनली सेंचुरी डेडिकेटेड टू वुल्फ। तो वुल्फ कंजर्वेशन के लिए महुआ डार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ काम किया गया। ये भी न्यूज में था, तो याद रखना महुआ डार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया का एकमात्र सेंचुरी जो वुल्फ के लिए डेडिकेटेड है। ये कहाँ पे है, तो ये लातेहार में है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ कैंपेन। हेल्थ कैंपेन में अगर देखा जाए तो रांची लॉन्च किया मास स्क्रीनिंग फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो रांची में ये कैंप लगाया गया जिसमें सबका क्या हुआ, स्क्रीनिंग हुआ। कैंप में सबका स्क्रीनिंग हुआ, उससे नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर होता है, जो फैटी लिवर हो जाता है ज्यादा मात्रा में तेल वगैरह का जो प्रोडक्ट बना हुआ रहता है, तेल वाला खाना ज्यादा खाने से फैटी लिवर जो होता है, तो फैटी लिवर डिजीज के लिए मास स्क्रीनिंग कैंपेन कहाँ चलाया गया, तो याद रखना सबको रांची में चलाया गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है एंटी नक्सल ऑप्स, तो ऑपरेशन दाका बेड़ा इन बोकारो रिजल्टिंग इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए जोनल कमांडर, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपया का इनाम था। तो हम लोग पढ़े थे जब ये पॉलिसी वगैरह जब पढ़ रहे थे।
तो सरेंडर पॉलिसी में हम लोग पढ़े थे कि जो जोनल कमांडर के ऊपर में कितना इनाम रहता है, 1 करोड़ रुपया। तो ऑपरेशन डाका बेड़ा चलाया गया बोकारो में, याद रखना ऑपरेशन डाका बेड़ा बोकारो में चलाया गया, जिससे जोनल कमांडर जो है उसके 1 करोड़ का इनामी उसको पकड़ा गया, उसका न्यूट्रलाइजेशन किया गया, न्यूट्रलाइज उसको किया गया। नेक्स्ट आ जाता है एक्साइज पॉलिसी। न्यू रूल्स अप्रूव्ड अलाउइंग प्राइवेट रिटेल लिकर सेल। तो अब प्राइवेट जो शॉप है लिकर शॉप, मतलब सरकारी जगह प्राइवेट लिकर शॉप भी खुल सकता है झारखंड में, हो सकता है। नया एक्साइज पॉलिसी बनाया, तो जो लिकर रहता है उसमें कौन सा टैक्स लगता है, एक्साइज टैक्स लगता है, एक्साइज टैक्स लगता है, इसीलिए एक्साइज पॉलिसी बनाई गई। जो लिकर जो शराब वगैरह रहता है उसमें प्राइवेट रिटेलर भी हो सकता है, पहले सिर्फ सरकारी शराब दुकान होता था। नेक्स्ट आता है एडवोकेट वेलफेयर। तो चीफ मिनिस्टर एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाया गया, लॉन्च किया गया, 5 लाख तक का कवर है इसमें। इसको और डिटेल में हम लोग पॉलिसी में मतलब स्कीम योजना वगैरह में पढ़े थे। नेक्स्ट आता है जून 2025 में, तो कैनिस फिल्म फेस्टिवल अरण्यर दिन रात्रि अरण्यर दिन रात्रि शॉट इन लातेहार स्क्रीनिंग इन द 78 कैनिस फेस्टिवल। तो इसको याद रखना, अरण्यर दिन रात्रि ये शॉर्ट फिल्म था, शॉर्ट लातेहार में किया गया था। अरण्यर दिन रात्रि इसको कहाँ पे दिखाया गया, तो 78 कैनिस फेस्टिवल जो हुआ था वहां पे दिखाया गया। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रिनेम करके क्या कर दिया गया, शहीद बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी। तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो रांची में है, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, शहीद बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी। बाकी इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में जानना है तो उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम कंप्लीट पढ़ा दिए। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ माइलस्टोन। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एमएमआर इम्प्रूव कर दिया सिग्निफिकेंटली, ड्रॉपिंग फ्रॉम 56 से 51 हो गया। तो हेल्थ माइलस्टोन में अगर देखा जाए तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इम्प्रूव कर गया सिग्निफिकेंटली, ड्रॉप हो गया 56 से 51। नेक्स्ट आ जाता है जुलाई 2025 का, अगर देखते हैं हम लोग करंट अफेयर, तो जोनल काउंसिल रांची होस्ट किया 27वां ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, चेयर कौन किया, यूनियन होम मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है सावित्री बाई फुले सेंटर। तो रीजनल सेंटर सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट रांची में किया गया। तो याद रखना है सावित्री फुले सेंटर कहाँ खोला, तो ये रांची में खोला है। जोनल काउंसिल जो रांची होस्ट कर रहा है 27वां जोनल काउंसिल मीटिंग, जिसको होम मिनिस्टर चेयर कर रहा है, इसको भी याद रखना। और सावित्री बाई फुले का सेंटर कहाँ खोला, रीजनल सेंटर रांची में। नेक्स्ट आ जाता है अगस्त 2025 में कोचिंग रेगुलेशन बिल लाया गया। तो झारखंड कोचिंग रेगुलेशन बिल 2025 पास टू रेगुलेट फीस एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। जो फी वगैरह है जो लिया जाता है कोचिंग में और एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए, कोचिंग रेगुलेशन झारखंड कोचिंग सेंटर बिल लाया गया, झारखंड कोचिंग सेंटर बिल 2025 लाया गया। एविएशन में अगर देखा जाए तो झारखंड रिकॉग्नाइज फॉर एक्सीलेंस इन सिविल एविएशन इन द ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एविएशन सेक्टर में झारखंड रिकॉग्नाइज हुआ है फॉर एक्सीलेंस इन सिविल एविएशन में एक्सीलेंस के लिए। नेक्स्ट आता है सितंबर 2025 में आ जाता है तो कुर्मी एजिटेशन। तो रेल रोको प्रोटेस्ट हो रहा था, कुर्मी कम्युनिटी डिमांड कर रहा था कि एसटी का स्टेटस मिले। कुर्मी एजिटेशन के कारण मेरा एक एग्जाम छूट गया, मेरा एक एग्जाम ही छूट गया था। आई थिंक हाई कोर्ट का शायद एग्जाम था। हमको कोडरमा से रात को हम निकले थे, सोचे ट्रेन चल रहा होगा, कोडरमा से हम जा रहे थे बोकारो, बोकारो में मेरा एग्जाम था, कोई ट्रेन था नहीं, हम रात को ही 2-3 बजे कैसे वहां से जाते, तो थोड़ा दिक्कत था, फिर हम नहीं देने गए एग्जाम। तो रेल रोको योजना चला था, ये कुर्मी एजिटेशन का, कुर्मी कम्युनिटी का, ये अपने आप को बोला था कि हम लोग को एसटी में डाल दिया जाए, कुर्मी जो लोग था, तो उसके लिए रेल रोक दिया था। उससे और भी सिर्फ उस टाइम हाई कोर्ट का नहीं, और भी बहुत सारा एग्जाम था, बहुत कोई का एग्जाम छूट गया था। नेक्स्ट आ जाता है बहुत कोई पटना वगैरह से भी जा रहा था एग्जाम देने के लिए, तो वो भी नहीं आ पाया था। पलास ब्रांड एडीबी पब्लिश किया एक केस स्टडी इन झारखंड प्लास ब्रांड एज ए मॉडल फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो प्लास ब्रांड एशियन डेवलपमेंट बैंक ये जो प्लास ब्रांड के बारे में, इसको बारे में केस स्टडी के रूप में दिया है। प्लास ब्रांड क्या है प्लास ब्रांड में जो झारखंड का जो ट्राइबल महिला लोग हैं, जो ट्राइबल महिला या कोई भी गांव के कोई भी महिला लोग झारखंड में,
वो गांव में कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसको सरकार ऑनलाइन बेचेगा, या उसके एक मार्केट प्लेस दिया गया, एक ब्रांड का नाम दिया गया प्लास ब्रांड। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके मदद से, सखी मंडल की मदद से जो भी गांव में अचार पापड़ वगैरह जो लोकल जो रहता है उस प्लास ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, इन लोग को रोजगार मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म इन लोग को मिला, एक ब्रांड मिला, पलास ब्रांड मतलब झारखंड का सरकार का। तो एडीबी बैंक में इसका केस स्टडी के रूप में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 2025 में फिल्म फेस्टिवल। तो फर्स्ट धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, रांची में हुआ। फर्स्ट धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल रांची में हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में सिमडेगा वेस्ट सिंहभूम सेलेक्टेड हुआ पीएम धन धान कृषि योजना के तहत। तो इसको भी याद रखना है कि सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम, मतलब सिमडेगा और कौन, वेस्ट सिंहभूम, ये दोनों किसमें सेलेक्ट हुआ, पीएम धन धान कृषि, पीएम धन धान कृषि योजना DDKY, इसके तहत सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम सेलेक्ट हुआ। नेक्स्ट आ जाता है नवंबर 2025 में माइनिंग टूरिज्म। तो झारखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च माइनिंग टूरिज्म। ओपन कास्ट माइनिंग को CCL के द्वारा लॉन्च करने वाला, झारखंड माइनिंग टूरिज्म को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है ओपन कास्ट माइंस को। नेक्स्ट आता है बिरसा मुंडा 150th स्टेट वाइड सेलिब्रेशन फॉर 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। तो स्टेट वाइड सेलिब्रेशन किया गया। तो बिरसा मुंडा का कितना बर्थ एनिवर्सरी था, तो 150वां बर्थ एनिवर्सरी था, इसको याद रखना 150वां। पायलट ट्रेनिंग, तो इनॉग्रेशन ऑफ अ स्टेट फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर इन दुमका। तो दुमका में क्या लॉन्च किया गया, स्टेट का फर्स्ट पायलट ट्रेनिंग सेंटर दुमका में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है लोक भवन। तो झारखंड का राजभवन को ऑफिशियली नेम करके, जो जहाँ पे गवर्नर, माननीय गवर्नर जी जो रहते हैं, ऑनरेबल गवर्नर, तो उनका जो राजभवन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, लोक भवन कर दिया गया। स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ, तो अनाउंसमेंट ऑफ ए मेजर स्टैचू ऑफ बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा इन नामकुम रांची में। तो स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ लगाया जाएगा भगवान बिरसा मुंडा का रांची में, रांची का नामकुम में। नेक्स्ट आ जाता है दिसंबर 2026 का। तो डावोस 2026 सीएम हेमंत सोरेन लेड ए डेलीगेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन स्विट्जरलैंड। तो डावोस में 2026 में सीएम हेमंत सोरेन डेलीगेट के रूप में गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आता है नारी अदालत। झारखंड अप्रूव किया वुमेन कोर्ट एट द ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत लेवल पे वुमेन कोर्ट खोला कौन, झारखंड सरकार खोला है नारी अदालत के रूप में। तो नारी अदालत लगाया है, गवर्नमेंट अप्रूव किया है वुमेन कोर्ट जो ग्राम पंचायत लेवल पे। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 600 बेड नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया आदित्यपुर में, 600 बेड का, 600 बेड नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आदित्यपुर में इनॉग्रेट किया गया। तो ये मंथली करंट अफेयर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर इंडाइस और रिपोर्ट में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।